Everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Today I am here with you to discuss about the first chapter of 12th student reproduction in organism. जैसे कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन दो तरीके से होता है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट फिजन जो है हमने थोड़ा सा डिस्कस कर भी लिया था, उसके बारे में मैं थोड़ा आज भी बता देती हूँ कि फिजन का मीनिंग जो होता है वो एक तरह का ब्रेकडाउन ही होता है। एक सेल दो में डिवाइड हो जाता है, जो दो तरीके से हो सकता है, बाइनरी एंड मल्टीपल फिजन। बाइनरी बाई का मीनिंग है टू, मल्टीपल का मीनिंग है मैनी। और जो बाइनरी फिजन है वो आगे तीन तरीके से हो सकता है, इरेगुलर, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स। इरेगुलर की एग्जांपल है अमीबा, लॉन्गिट्यूडनल की एग्जांपल जुगलिना और ट्रांसवर्स की एग्जांपल है पैरामीशियम। और इधर मल्टीपल फिजन की एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, एल्गल प्लांट्स एंड अमीबा भी हो सकती है। हम थोड़ा सा गो थ्रू होते हैं इस डायग्राम से। ये बाइनरी फिजन की डायग्राम्स दिखा रखी हैं। अमीबा में एक अमीबा दो अमीबा में कन्वर्ट हो जाता है फिजन के बाद। और ये जुगलिना की डायग्राम है जो कि लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड हो जाता है। और लास्ट वन इज़ ऑफ पैरामीशियम। पैरामीशियम ट्रांसवर्सली दो में डिवाइड हो जाता है। ये डायग्राम दे रखी है मल्टीपल फिजन की, जो होती है प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट है जो हमें मलेरिया कॉज कर सकता है। इसमें भी ऐसे ही एक ऑर्गेनिज़म कई सारे ऑर्गेनिज़म्स में डिवाइड हो जाता है, फिजन हो जाती है, टूट जाता है उसमें। सेकंड तरीके की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो है बडिंग। बडिंग की एग्जांपल्स हैं हाइड्रा, यीस्ट, स्पॉन्जेस एंड साइफा। स्पॉन्ज को साइफा भी कह सकते हैं हम। स्पॉन्ज की ये डायग्राम दे रखी है। इसमें ये बड का मीनिंग क्या होता है? बड इज़ ए आउट ग्रोथ, जो एक सेल से भी बनी हो सकती है और मल्टी सेल्स से भी बनी हो सकती है। तो यही बड धीरे धीरे ग्रो करेगी और एक नया ऑर्गेनिज़म, नया एनिमल बना लेगी और वो पेरेंट से डिटैच हो जाएगा और फिर ये सबस्ट्रेटम से अटैच करके जहाँ से उसे न्यूट्रिशन मिलेगा तो नया ऑर्गेनिज़म बन जाएगा। अपने आप में वो कंप्लीट होगा, ऐसे डिपेंडेंट नहीं होगा। जब तक ये बड रहेगी तब तक ये पेरेंट प्लांट पे डिपेंड रहेगा। सेकंड एग्जांपल बडिंग की दे रखी है साइफा की, जो कि स्पॉन्ज की एक एग्जांपल है। इसमें भी ऐसे ही बड बनती है, धीरे धीरे ग्रो होती है और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज़म बन जाता है डिटैच होने के बाद। ये एक डायग्राम दे रखी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यीस्ट की। यीस्ट इज़ ए टाइप ऑफ फंजाई जिसमें कि बडिंग देखी जाती है। इसमें काफ़ी सारी बर्ड्स बन जाती हैं लेकिन वो डिटैच नहीं होती। इस तरीके से एक कॉलोनी डेवलप हो जाती है, कॉलोनी बन जाती है, क्योंकि काफ़ी सारी बर्ड्स इसमें अटैच हो जाती हैं। हम इसे चेन डायग्राम भी कह सकते हैं। कई बार इसकी एग्जांपल पूछी जा सकती है एग्ज़ाम में कि चेन किस ऑर्गेनिज्म में बनती हैं ड्यूरिंग बडिंग। नेक्स्ट वन इज़ फ्रेगमेंटेशन। एग्जांपल है फ्लैटवर्म, माइक्रोस्टोमियम। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग भी एक तरीके से उसकी जो बॉडी की फ्रेगमेंट्स है उनका टूट जाना, अलग हो जाना। ये फ्रेगमेंटेशन की एग्जांपल दे रखी है माइक्रोस्टोमियम में, जो कि एक फ्लैटवर्म है। इसमें ये जो प्लांट की बॉडी है, एनिमल की बॉडी है, वो कई सारे एनिमल्स में डिवाइड हो जाएगी। जहाँ जगह जगह पे माउथ बन रहे हैं, तो इस तरीके से एक जो पार्ट है कंप्लीट एक एनिमल बना सकता है। ये पार्ट अलग एनिमल, इस तरीके से अलग अलग एनिमल एक ही से डिवेलप हो सकते हैं। एक तरीका है जूस्पोर से। जूस्पोर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। जू का मीनिंग होता है एनिमल और स्पोर का मीनिंग है छोटा सा एक स्ट्रक्चर, सीड लाइक। तो ये जो जूस्पोर्स होते हैं ये होते हैं एल्गी और फंजाई में। एल्गी और फंजाई के बारे में आपको पता ही होगा। फंजाई कॉमनली हमारे फूड्स में लग जाती है, बारिश के दिनों में कॉमनली देखी जाती है। कोई भी फूड अगर हमने स्टोर करके रखा है
तो उसमें फंजाई ग्रो कर जाती है। और एल्गी जो होती है ग्रीन कलर की, जो पानी के कारण से हम काई भी बोलते हैं, पानी के कारण किसी भी हम जहाँ हम पानी स्टोर करके रखते हैं वहाँ पे ग्रो हो जाती है, उसे हम काई बोलते हैं। तो वो काई जो होगी वो उसे एल्गी कहते हैं। और फंजाई जो हम हमारे फूड पार्टिकल्स फूड आइटम्स के ऊपर कॉमनली देखी जाती है। एंड नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन इज कोनिडिया। कोनिडिया जो होते हैं वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। नॉन मोटाइल का मीनिंग यहाँ पर है जो मूव नहीं कर पाते। इनमें ये ऐसे फ्लैजेला भी नहीं बने हुए, जो पहले वाले डायग्राम में हमने देखे थे जो स्पोर्स में बने हुए थे। इसमें फ्लैजेला नहीं होते और तो इसमें मोमेंट भी नहीं होती। देखिए इसमें जूस्पोर्स में फ्लैजेला थे, इसीलिए ये मूव कर सकते हैं, इन्हें जूस्पोर्स कहते हैं। लेकिन कोनिडिया में फ्लैजेला नहीं होते और ये मूव नहीं कर पाते। तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हुए होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाती है टिप ऑफ स्पेशल हाइफल ब्रांच में। इसका क्या मीनिंग है? जो फंजाई का बॉडी होती है फंजाई की, उसे हम हाइफा बोलते हैं, इस पार्ट को हम हाइफा कहेंगे। इसके स्पेशल स्ट्रक्चर पे कोनिडिया डेवलप होते हैं। और कोनिडिया बनते कैसे हैं? यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाता है और राउंड अप होने के बाद कोनिडिया की फॉर्मेशन हो जाती है। कैसे बनते हैं इसमें हमने ध्यान नहीं देना है, सिर्फ इतना याद रखिए कि कोनिडिया होते हैं, ये इसकी एग्जांपल पेंसिलियम है और ये एक टाइप की फंजाई है। और कोनिडिया एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, इसमें कोई भी और प्लांट का जो है पार्टिसिपेशन नहीं है, एक ही प्लांट अपने आप से जो कोनिडिया बना देगा। और ये कोनिडिया जो हैं आगे जर्मिनेट हो सकते हैं, जर्मिनेट होने के बाद ये इस तरीके का फिर से नया हाइफा बना देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कोई भी डायग्राम वगैरह कोई भी मेरा कहा वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो डायग्राम बना कर दिखा दूँगी। अभी मैं बुक से थोड़ी हेल्प ले लेती हूँ ताकि हम वीडियो में थोड़ा जल्दी से टॉपिक को समझ पाएँ, अदरवाइज़ इसी एक चैप्टर को कंप्लीट करने में बहुत दिन लग जाएंगे। ओके, ये तो हो गया एनिमल्स के बारे में। एनिमल अगर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो इन्हीं तरीक़ों से करते हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं। और अगर हम प्लांट्स की बात करें, अगर प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं एसेक्सुअल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप देखिए यहाँ पे मैंने ये बता रखा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये सेम थिंग है और ये दो तरह की हो सकती है। नेचुरली अगर प्लांट वेजिटेटिवली प्रोपेगेट करते हैं वो तीन तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन जो है रूट से, स्टेम से और लीव से। रूट से जब प्लांट ग्रो करते हैं उसकी एग्जांपल है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी बोलते हैं जिसे हमें। वो अगर स्वीट पोटैटो ज़मीन के अंदर है, हमें उसे नहीं निकाला है, हमने उसे तो फेवरेबल कंडीशन के आते ही वो प्लांट जो है दोबारा उसमें से ग्रो कर जाएगा अगर रूट्स अंदर हैं ज़मीन पर। और ऐसे ही कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं इसके, तो आपने देखा होगा कि रूट्स फिर से किसी प्लांट्स के किसी फ्लावर के दोबारा प्लांट्स बना देते हैं अगर पहले वो टूट भी गया हो किसी कारण से। नेक्स्ट वन इज़ स्टेम। स्टेम से भी नया प्लांट अपने आप नेचर में बन जाता है, जैसे कि ट्यूबर पोटैटो से अपने आप नया स्टेम बन जाएगा। और इसके दो तरीके हो सकते हैं, ट्यूबर से बन जाता है, रनर से बन जाता है। रनर हम किसे बोलते हैं मैं ये बताती हूँ आपको। ट्यूबर से पोटैटो बनता है और रनर की एग्जांपल है ग्रास। रनर में क्या होता है कि एक स्टेम होगा, उस स्टेम की नोड में से नया प्लांट ग्रो करेगा। देखो ये एक स्टेम है और स्टेम की ये नोड है और बीच वाली जगह जो नोड के बीच में है इसे हम इंटरनोड बोलते हैं। और फिर एक नोड है इसमें से प्लांट उगा हुआ है और फिर इसके बीच वाला पार्ट उसे इंटरनोड बोलते हैं। जैसे आपने गन्ना देखा होगा, शुगर केन देखा होगा, उसमें भी ऐसे ही होता है। देखिए कि उसमें भी ऐसे लंबा सा स्टेम होता है
उसमें ऐसे इंटरनोड्स बने होते हैं, नोड्स बने होते हैं, नोड्स के बीच वाली जगह को हम इंटरनोड बोलते हैं। इन नोड में से नया प्लांट जो है अराइज हो सकता है, इन नोड में से, क्योंकि नोड्स पे बड्स बनी होती हैं। आप सभी ने शुगर केन देखा होगा। तो शुगर केन को हम ग्रो भी ऐसे ही करवाते हैं, आर्टिफिशियली ग्रो कराते हैं। नीचे ज़मीन में उसका छोटा सा पार्ट दबा देते हैं, तो उसमें से नया प्लांट जो है वो यहाँ से ग्रो कर जाएगा। पर हम यहाँ पर रनर की एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि आपने ग्राउंड्स में देखा होगा कि ग्रास वगैरह जो अपने आप उगा होता है, हम एक ग्रास को पुल आउट करते हैं तो उसके साथ काफ़ी सारी जड़ें वगैरह आ जाती हैं, आगे से आगे नया अगला प्लांट भी आ जाता है, तो उसे हम रनर बोलेंगे। शुगर केन की एग्जांपल मैंने यहाँ पर इसीलिए दी है क्योंकि शुगर केन में भी नोड इंटरनोड्स होते हैं जो हमें आगे काम आने वाली है। अगला जो एग्जांपल है वो है लीव्स के द्वारा ग्रो होते हैं ब्रायोफिलम, जिसे पत्थर जट भी बोलते हैं पंजाबी में। और ये ब्रायोफिलम जो है फेवरेबल कंडीशन में, जब बारिश वगैरह अच्छी हो रही हो और इसके लिए, इस प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशंस हो, तो इसके लीव्स में से बड्स बन जाती हैं, छोटे छोटे बड्स, जिसमें से नया प्लांट जो है ग्रो हो सकता है। एक ही लीव से कई सारे प्लांट ग्रो हो सकते हैं नेचुरली। तो हमने डिस्कस कर लिया है ये तीनों जो नेचुरली वेजिटेटिवली प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ये कह लीजिए एसेक्सुअली ग्रो कर सकते हैं, रूट्स से, स्टेम से, लीव से। और अब हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियली कि हम किस तरीके से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का यूज़ करते हैं, हम करवाते हैं। जैसे कि हम कटिंग्स लगाते हैं। कटिंग क्या होती है? कटिंग एक छोटा सा पार्ट होता है शुगर केन का, आप सोच कर चलो, या फिर रोज़ की कटिंग भी लगाई होगी आपने अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है। तो हम छोटा सा पार्ट उसका लेते हैं, उसमें एक आध नोड होती है, बड होती है, उस बड से नया प्लांट जो है, नए लीव जो अराइज होंगे। तो इस कटिंग को हम ज़मीन में लगा देते हैं। ऑलमोस्ट इसका हाफ से ज़्यादा पार्ट नीचे ज़मीन में दबा देते हैं, थोड़ा सा पार्ट, इतना पार्ट हम ज़मीन में लगा देंगे नीचे वाला, और ऊपर वाला अपराइट रहेगा ज़मीन के ऊपर। और इसमें हम इसको जब हम ग्रो करवाएंगे तो ये अच्छे से नया प्लांट बना लेगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कटिंग। तो ये कटिंग ही लगाई हुई है, तो कटिंग की एग्जांपल्स दे रखी हैं। कई सारे प्लांट्स जैसे कि बोगनविलिया में, रोजेज़ में, सिट्रस में, ग्रेप्स में ये यूज़ की जाती है। ऐसे ही प्लांट का पार्ट कट करके ज़मीन में दबा दिया जाता है। आजकल इसमें कुछ हार्मोन भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड एक तरह के ऑक्सिन है, और इंडोल बुटायरिक एसिड, और कुछ साइटोकाइनिन भी यूज़ किए जाते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से जो कटिंग है, ये इजीली ग्रो हो जाते हैं। सेकंड जो टाइप है वो है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग में हम एग्जांपल लेते हैं जो मैंगो का। इसमें हम दो प्लांट्स यूज़ करते हैं। जैसे मैंगो के ही दो अलग अलग स्पीसीज यूज़ करेंगे। एक का हम रूट वाला पार्ट लेते हैं, उसे हम स्टॉक बोलते हैं। एक का हम शूट वाला पार्ट लेते हैं, उसे हम स्काइन बोलते हैं। स्टॉक हम एक प्लांट का लेंगे जिसकी रूट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी, उस प्लांट का हम स्टॉक यूज़ करेंगे। जो कि यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है बुक में, देसी मैंगो की हम रूट यूज़ करेंगे, और स्काइन हम यूज़ करेंगे दशहरी मैंगो का, जिसमें काफ़ी सारे अच्छे फ्लावर्स और फ्रूट्स डेवलप हो सकते हैं। ऐसा हम शूट लेंगे। उन दोनों को ऐसे कट करके, तिरछा कट करके इन दोनों को मिलाकर लगा देंगे। होगा क्या इन दोनों प्लांट्स का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, और जिस प्लांट की रूट अच्छी थी हमें वो भी मिल गई, जिस प्लांट के फ्रूट्स अच्छे थे उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा और अच्छे से फ्रूट्स लगेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज़ परफॉर्म्ड बिटवीन टू प्लांट ऑफ क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज़। जो ग्राफ्टिंग होती है ये क्लोजली रिलेटेड वैरायटीज़ में ही की जाती है। ऐसा नहीं कि हम एक मैंगो ले लें और एक पोटैटो ले लें, ऐसे नहीं पॉसिबल हो पाएगा। हम क्लोजली रिलेटेड में लेंगे तो उतनी ही वो सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो ग्राफ्टिंग के दो पार्ट मेन आपको याद रखने हैं, स्काइन एंड स्टॉक। स्काइन जो होता है ऊपर वाला पार्ट, स्टॉक जो जिसकी हम रूट ले रहे हैं उसे हम स्टॉक बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज़ बडिंग। बडिंग में क्या होता है, हम एक स्मॉल बड पोर्शन निकालते हैं किसी और प्लांट से, और
जिस प्लांट पे हमें लगानी है उसकी बड वहाँ से हटाकर जिसकी हम लगाना चाहते हैं डिज़ायर्ड प्लांट की बड लेकर उस पर हम लगा देंगे। ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जैसे कि ये एक प्लांट है जिसकी बड है, इसको हम वी कट या फिर टी कट टाइप के कट लगाकर यहाँ से इसको हटा देंगे और जो हमारी जिसे हम ग्रो कराना चाहते हैं वो इस बड को यहाँ पर प्लेस करवा देंगे। इस तरीके से डिज़ायरेबल प्लांट की जिसकी हम चाहते हैं बड, उस प्लांट की बड दूसरे प्लांट पर लगाई जा सकती है और उससे प्लांट जो है तरह तरह के फ्लावर प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हम रेड रोज़ पर वाइट रोज़ की बड लगा सकते हैं। तो हम जिस नोड पे वाइट रोज़ की बड लगाई होगी वहाँ से जो टहनी निकलेगी, ब्रांच निकलेगी, उसमें वाइट रोज़ ही लगेंगे, ना कि रेड। अगर वो प्लांट रेड भी है सारे का सारा, लेकिन हमने जो बड लगाई है वो तो वाइट रोज़ की है ना, तो उसमें वाइट रोजेज़ ही लगेंगे उस पार्टिकुलर ब्रांच में जिसमें हमने वो बड लगाई थी। लेकिन वो बड जर्मिनेट करनी चाहिए, उस ही बड से ब्रांच बननी चाहिए, उस ब्रांच में बनेंगे वाइट फ्लावर्स। नेक्स्ट वन इज़ लेयरिंग। लेयरिंग होती है कि हम एक प्लांट की ब्रांच लेकर उसे ग्राउंड में दबा देते हैं। इसमें ब्रांच को पहले कट नहीं करना होता। पहले हम ब्रांच चूज़ कर लेंगे जो कि ग्राउंड के पास में होगी और उसे हम लेने के बाद बिना कट किए नीचे ऐसे दबा देंगे। दबाने से पहले हम इसका थोड़ा सा ऊपर वाला जो है पार्ट, फ्लोएम वाला पार्ट है जो रिमूव कर देंगे, रिंग बना देंगे। हम ऐसे कट भी लगा सकते हैं, उसे नोचिंग कहते हैं, या फिर टोंगिंग कर सकते हैं, तीनों तरीके यूज़ करके। तो इस तरीके से हम लेयरिंग कर सकते हैं। ऐसे ब्रांच जो अपने पेरेंट प्लांट से अटैच्ड ही होती है उसी को नीचे दबाकर, और उससे क्या होगा, जो हमने रिंग बनाई थी या फिर नोचिंग की थी वहाँ पर रूट्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी। जब रूट्स आ जाती हैं तो हम इसे डिटैच कट करके नई जगह लगा देंगे और नया प्लांट बन जाएगा। इसे हम ग्राउंड लेयरिंग बोलते हैं। और ये एयर लेयरिंग भी हो सकती है। एयर लेयरिंग में क्या होगा, हम ऊपर हवा में ही यहाँ पर फ्लोएम रिमूव करके यहाँ जिस पार्ट से रिमूव किया है फ्लोएम वहाँ पर स्फेगनम प्लांट से या फिर कुछ ऐसे ग्रासेस वगैरह लेकर, कुछ मिट्टी लेकर उसके आसपास एक पॉलीथीन से बांध देंगे। पॉलीथीन से बांधने के बाद होगा क्या, वहाँ पर एक गुट्टी सी बन जाएगी इस तरीके की, और धीरे धीरे इसमें भी रूट्स डिवेलप होने लग जाएंगे। जब इसमें रूट्स डिवेलप हो गए तो हम इसे निकाल कर नई जगह लगा देंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया या फिर आपको कुछ डायग्राम वगैरह समझनी है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा और वीडियोस अच्छे से बनाने का। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। ओके, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय।